फ्रेंड्स, मैं मनकुश कुमार आपका अपना यूट्यूब फैमिली स्टडी विथ MP यादव में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर 8.2। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। चलिए बताइए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 और कोस 30 डिग्री का मान, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस में तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कोस 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2। √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। इनका जोड़ है 4 LCM 3 प्लस 1 हो गया 4/4 4 कैंसिल 1। तो आपका जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल गया 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान हो गया आपको √3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। देखिए ये √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में ये कट गया, आपका बच गया 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1, तो आपका आंसर हो गया 2। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व, आंसर निकल गया। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कोस 45 डिग्री बटा 31 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री। तो आप मान बताइए, कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√2। 37 डिग्री, तो 37 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। चलिए 1/√2 अपने कुछ है तो 1 LCM लीजिए, √3 हो जाएगा 2 प्लस 2√3 देखिए 1/√2 इंटू √3 ऊपर में चले जाएगा, गुना में चेंज करेंगे तो 2 प्लस 2√3 गुना कीजिए, √3 ऊपर में, यहाँ पे हो जाएगा √3 ऐसे कर √2 इंटू 2 प्लस इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा 2√6, रूट वाला अंदर में चल जाएगा, रूट में 3 इंटू 2 6। तो अब जो है हर का परमेकरण कर दीजिए, हर का परमेकरण कीजिएगा तो साइन चेंज हो जाता है। तो नहीं, सबसे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। चलिए नीचे तब परमेकरण करेंगे, √3/2 कॉमन लीजिए, √2 प्लस √6। अब जो है आप हर का परमेकरण कर लीजिए, ये चेंज हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा √2 माइनस √6 बटे √2 माइनस √6। चलिए गुना कीजिए, √3 इंटू √2 हो जाएगा √6 और √3 इंटू √6 हो जाएगा -18 ये 2 कॉमन रह जाएगा। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप फार्मूला सुने होंगे, याद होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आप मान लीजिए √2 को और b मान लीजिए आप √6 को, तो आप इसको बैठा दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए √6 है तो √6 लिख दीजिए, √6। 18 को आप लिख सकते हैं, देखिए 18 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा और √2 हो जाएगा। देखिए 2 इंटू है तो 2 इंटू रहने दीजिए और √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 और माइनस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6, तो √6 माइनस 3√2 2। देखिए 2 माइनस 6 है तो -4 हो जाएगा, √6 माइनस 3√2 -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा। तो आपका अब जो है माइनस को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो 3√2 माइनस √6/8, इसका माइनस जो कॉमन लिए हैं वो माइनस कट जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर √3/2 माइनस 6/8। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे 37 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। तो मान बैठाइए, क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ नहीं है, बिन का जोड़ घटाव है। तो 37 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का 1 और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है, क्या होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। 37 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का 1। चलिए लघुत्तम लीजिए, तो लघुत्तम 2√3 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3 माइनस √3 कट गया, 2 इंटू 4 तो इसमें भी अब जो है लघुत्तम ले लीजिएगा, 2√3 हो जाएगा और √3 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 कैंसिल √3
प्लस 2√3, तो ये √2√3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो है देखिए √3 और प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 -4 बाय, यहाँ पर भी √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 अब प्लस में 4 है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कीजिए, इसका हर का परम्यकरण कर दीजिए। 3√3 -4 और 3√3 -4। ठीक है, तो 3√3 -4 और 3√3 -4 यानी 3√3 का होल स्क्वायर -4, 3√3 -4 का होल स्क्वायर 2 बार है तो होल स्क्वायर। और देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 a स्क्वायर हो गया और -4 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कीजिएगा 3 तिया 9 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 9 तिया 27 प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और -2ab, तो 2 से गुना कीजिए 2ab, तो 2 इंटू 3 हो गया 6√3 इंटू 4, तो हो जाएगा 6 4 24√3 बाय, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 9 और 9 3 जा 27 और -16। देखिए इसको आप जोड़िए 27 प्लस 16 43 -24√3 बाय, घटाइए इसमें से हो जाएगा आपको 11। तो आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आ चुका है 43 -24√3 बाय 11। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए फ्रेंड्स 5वां नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए मान बैठाइए। फाइव cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू देखिए sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का मान होता है 1। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं आप 1/2 होता है प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये 5 इंटू 1/4 हो जाएगा 5/4 प्लस
4 इंटू 4 16/4 16/3 हो, सॉरी 16/3 -1 बटे, देखिए 4 का लघुत्तम होगा 4 और 1 + 3 तो 4 3 का एलसीएम आपको हो जाएगा 12। 4 3 का एलसीएम आपको हो गया 12, तो 4 3 जा 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा तो 16 4 जा 64 -12। देखिए फ्रेंड्स 314 4/4 ये कट गया, आपको यहाँ पे हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 15 + 64 हो जाएगा आपको 79 -12/12। तो घटाइए, आपको हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6/12। तो आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आया है 67/12। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है 2 का फर्स्ट नंबर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री। तो चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 और 1 + tan² 30 डिग्री तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इंटू कीजिए 2√3 बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे आ 2√3 बाय 3 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 3 + 1 हो गया 2√3 और ये 3 ऊपर चले जाएगा, गुना में कीजिएगा चेंज तो, और 3 + 4 2 दूनी 4। तो आपका जो है यहाँ पे हो गया 3/2√3। इसको आप जो है हर का परिमेयकरण कीजिए, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3√3 बाय 2√3 इंटू √3 हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, हो जाएगा 2 × 3। तो 3 आपका कैंसिल हो गया, आ गया √3/2। तो आप इसमें से बताइए किसका मान होता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है। 37 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी में है 1 और सी में है sin 45 डिग्री, डी में है 0। तो सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। देखिए 1 - tan² 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। चलिए डायरेक्ट बनाइए, उतना क्या। तो देखिए 1 - tan² 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर भी होता है 1, अब बटे 1 प्लस, देखिए tan² 45 डिग्री तो वही हुआ 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 0 /2। 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, आपका आंसर आएगा 0।
ठीक है। चलिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने नया क्वेश्चन आया है, मतलब अगला क्वेश्चन दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सच होता है जबकि a बराबर है। किसके बराबर होना चाहिए, आप दिमाग लगा सकते हैं डायरेक्ट। देखिए sin 2a, तो sin 2a के जगह पे हम कौन सा मान रखेंगे कि sin 2a बराबर 2 sin a होगा। तो अगर थीटा का मान 30 डिग्री लीजिए तो यहाँ पे दुगुना हो जाएगा, 1/2 होता है sin 30 डिग्री का मान, तो 2/2 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आप सोच सकते हैं एक ऐसा ही मान है 0, सिर्फ 0 है, 0 रखिएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी इसका मान जो आएगा 0, तो 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। देखिए sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, sin 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है और 2 × sin 0 डिग्री का मान 0, 0 × 0 0 हो गया। तो ये सिर्फ 0 डिग्री पे ही इसका मान बराबर हो सकता है, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सॉल्व कर लीजिए, से मारिए। 2 tan 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/√3 बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए 2 से गुना कर दीजिए, 2/√3 बाय क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो हो गया 2/√3 और देखिए 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और ये यहाँ पे 3 - 1, तो 2/√3 इंटू, अगर गुना में चेंज कीजिएगा 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 कट गया, आपको जो आ गया 3/√3। इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, ऊपर और नीचे √3 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 3√3/√3 इंटू √3, 3 कट गया। अब आप बताइए √3 किसका मान होता है, तो √3 होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो आपका आंसर आ चुका है ये। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है। और जहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ दिया हुआ है a + b जो है का जो मान आएगा तो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, और कोण ए जो होगा कोण बी से बड़ा होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं टाइप से। देखिए tan a + b = देखिए √3 कितना का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, √3 होता है। तो tan a + b = tan 60 डिग्री। देखिए tan इस साइड भी है और tan इस साइड भी है, tan हट जाएगा। देखिए tan को हम काट नहीं सकते हैं, tan कटता नहीं, tan को सिर्फ आराम से हटा देंगे, साइड कर देंगे। a + b = हो जाएगा 60 डिग्री। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे
देखिए tan a माइनस बी। अब बताइए 1/3 tan कितना डिग्री का मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan को आप जो है साइड कर दीजिए, आपको हो जाएगा a माइनस बी। tan हट गया 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए समीकरण हल करने के लिए आप जानते होंगे, समीकरण 1 + 2 कर दीजिए। समीकरण 1 + 2 करने पर तो a + b = 60 डिग्री और a माइनस b = 30 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस में है, और a + a आपको हो जाएगा 2a और 60 + 30 हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए 2 से आप इसको काट दीजिए 45 डिग्री, तो a बराबर आपको निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, और ये आपका जब 45 डिग्री निकल चुका है तो आप इसमें a का मान रख दीजिए इसमें, तो आप b का भी मान निकाल लीजिएगा। a + b दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसमें आप a का मान रख दीजिए, कितना डिग्री है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 45 को उस साइड भेज दीजिए, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर निकल जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आप जो यहाँ पे जो a का मान निकला है 45 डिग्री, आप समीकरण 1 में भी मान रख के निकाल सकते हैं, 2 में भी मान रख के निकाल सकते हैं। तो आप इसमें जो है ये जो आपका दिया हुआ है इस पर देखिए बैठ रहा है कि नहीं। तो a बड़ा बोल रहा है a होना चाहिए बड़ा b से, a बड़ा है b से, a है 45 डिग्री और b है 15 डिग्री, और बोल रहा है a + b का मान जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को जोड़िए तो होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 4 नंबर में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सत्य है और असत्य है और अपने कारण की पुष्टि कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, हम आपको बताए थे। देखिए साइन a + b है, तो इसको लिख दिया साइन a और साइन b। तो हम आपको पहले ही बताए थे थ्योरी में, साइन और इसका जो है ये दोनों मिल के एक इसका वैल्यू है, ये कोई गुना में नहीं है। साइन जो है ये साइन इंटू a नहीं होता है, क्योंकि ये जो है इन दोनों के बीच में ना ही गुना का रिलेशन है, ना ही ये अलग अलग है, ये एक ही है। तो ये जो आपको दर्शाया है इसका मतलब साफ सत्य होता है कि ये जो है इससे गुना किया है, एक बार इससे गुना किया है, इससे ये जाहिर होता है कि दोनों के बीच में ये गुना का संबंध दर्शा रहा है, जो नहीं है। तो आपका ये असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है, दूसरा नंबर में बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो बिल्कुल होता है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो थीटा में जैसे जैसे वृद्धि होता है और साइन का वैल्यू जो है बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका 2 नंबर का सत्य हो जाएगा। 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में बोल रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो ये असत्य है। देखिए कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हुआ इसके मान में जो है कमी आते गया है।
चलिए हुआ क्या, लाइन चले गया था, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे थीटा का मान में वृद्धि होता है, यहाँ पे देखिए वैसे वैसे कोस का जो वैल्यू होता है वो घटते जाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसमें बोल रहा है थीटा का मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो नहीं, वृद्धि नहीं होता है, कमी आता है। ये हो गया आपका असत्य। और 4 नंबर में बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा कैसे होता है फिर बताइए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। अब बताइए बराबर है, तो नहीं, सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है, यह भी असत्य है। 5 नंबर में बोल रहा ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए 5 नंबर में कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है। तो यही बोल रहा है ए 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, सही है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। ये हो गया सत्य। तो आपका जो है 8.2 क्लियर हो चुका है।